हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं सीटेट सीडीपी थ्योरीज़ के नोट्स, जो आपके सीटेट पेडोलॉजी में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे पेडोलॉजी में, सीटेट की साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पेपर में। एंड एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, आप तैयारी करते रहिए। एंड हम जो कर रहे हैं, हमने कल किया था नेचर एंड नर्चर, आज हम करेंगे। हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड विकास के चरण। हमने कल किया था नेचर एंड नर्चर, आज करेंगे हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 7 तक हम वीडियो बना चुके हैं, जो आपके सीटेट एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि सबका जो डेवलपमेंट होता है वो एक स्टेज बाय स्टेप स्टेप चल रहा होता है। ठीक है, सबका सेम, जैसे सेम ही माना जाता है। एक तरह से यूनिवर्सल होता है तो सबका सेम ही माना जाता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सबके साथ धीरे धीरे डेवलपमेंट सबका होता है। सभी सभी बच्चों का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड की बात करें तो इसमें कल्चरली डिफरेंस होता है, मतलब कि सांस्कृतिक रूप से कुछ कुछ भिन्न होते हैं। सांस्कृतिक रूप से किसी किसी का डेवलपमेंट जो होता है वो भिन्न होता है। वैसे तो यूनिवर्सल होता है, लेकिन हम अगर कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड की बात करें तो किसी किसी का भिन्न होता है। जैसे आप देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कोई बच्चा तो खेल रहा है, अपना घर पे खेल रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कोई साइकिल वाले के वहाँ काम कर रहा है, कोई बच्चा जो है कहीं काम कर रहा है और कह नहीं सकते कि वो साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, तो उसके डेवलपमेंट में और जो नॉर्मली जिस बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके डेवलपमेंट में अंतर हो सकता है। तो वो कल्चरली डिफरेंस में आ गया ना, कि एक बच्चा है जो घर पर है, उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, उसके डेवलपमेंट अच्छे से किया जा रहा है, उसको प्रॉपर चीज़ें दी जा रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। लेकिन एक बच्चा वो है जो कहीं बर्तन धो रहा है, बर्तन धो के काम कर रहा है, क्योंकि उसे उसे तो अपना पेट पालना है ना बच्चे को। छोटा बच्चा है, उसे तो उसका डेवलपमेंट उस तरीके से हो रहा है क्योंकि उसे नीड है कुछ, तो इस वजह से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड की बात करें तो ये सांस्कृतिक रूप से भिन्न होता है कहीं कहीं। अगर हम किसी किसी बच्चे का भिन्न होता है। अगर हम कहीं नेक्स्ट बात करें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं हम। फर्स्ट है हमारा इन्फेंसी, शैशवावस्था। सेकंड है हमारा अर्ली चाइल्डहुड एंड नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड। फिर है नेक्स्ट एडोलसेंस। ठीक है, तो अगर हम इन्फेंसी की बात करें तो शैशवावस्था होती है 0 से 2 साल। फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल, मतलब कि बाल्यावस्था से पहले की जो बच्चे की एज होती है। नेक्स्ट है हमारा लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, जो हमारे चाइल्डहुड के बाद की होती है। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12। नेक्स्ट है एडोलसेंस, मतलब कि किशोर अवस्था। इस अवस्था को तो हम सब ने अपनी लाइफ में एडोलसेंस हम हैं, एडोलसेंस में हैं, तो हमने देखा है, ये हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमारे विकास में इस तरीके से हमने डेवलपमेंट को देखा है, अपने डेवलपमेंट को, जो हम एडोलसेंस में आए हैं। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट की प्रक्रिया कभी एक दिन में नहीं होती, ये स्टेज में होती है और या फेज़ में होती है। कभी भी आप देख लीजिए, डेवलपमेंट ये है कि बच्चा अभी क्या कहते हैं, अभी खेल रहा था तो वो इतनी जल्दी बड़ा हो गया, एक ही दिन में तो नहीं होगा ना, वो धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा। तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया कभी एक दिन में नहीं होती, वो स्टेज बाय स्टेज होती है या फेज़ में होती है और धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो मिडिल चाइल्डहुड है वो उसकी एज क्या है। तो मिडिल चाइल्डहुड की एज आपको पूछ लिया जाएगा कि जो मिडिल चाइल्डहुड है उसकी अवस्था कितने साल की होती है। तो आप लगाएंगे, यूपी टेट में आता है अधिकतर ये क्वेश्चन, कहाँ आता है, यूपी टेट में, कि 5 से 8 साल हो सकती है या 5 से 11। तो उसमें जो भी ऑप्शन में दिया होगा 5 से 8 साल या 5 से 11, तो उस पर टिक करिएगा आप। ठीक है, ये यूपी टेट में अधिकतर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारा इन्फेंसी, शैशवावस्था। शैशवावस्था की बात करें तो जन्म से 5 साल तक होती है। वैसे तो बच्चे का जो हम बात करें तो शैशवावस्था जन्म से 5 साल की मानी जाती है। किस में मानी जाती है ये? यूपी टेट में मानी जाती है। अगर यूपी टेट में पूछ सकता है कि जन्म से 5 साल, तो पहले 3 माह, फिर 3 साल पहले, फिर शैशवावस्था 3 से 5 साल की एज उत्तर शैशवावस्था होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, फ्रॉइड कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ बनता है वह 4 से 5 साल में बन जाता है। मैंने ये डेफिनेशन आपको पहले भी बता रखी है जब मैं आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा रही थी। तो फ्रॉइड का जब भी सिगमंड फ्रॉइड का नाम आता था तो मैं आपको बताती थी कि फ्रॉइड ने जो बच्चे के विकास पे जो प्रभाव डाला है, जब उन्होंने अपनी किंडरगार्टन विधि दी थी तो उन्होंने ये बोला था। उन्होंने कौन सी विधि दी है फ्रॉइड ने? मैंने आपको पढ़ाया था कौन सी विधि दी थी? खेल विधि। बच्चा खेल खेल के सीखता है। और उन्होंने विद्यालय को क्या बताया था? एक गार्डन। ठीक है, और टीचर को एक माली की तरह। और बच्चे खेल से सीखते हैं, तो मनुष्य जो कुछ बन जाता है वो 4 से 5 साल में बन जाता है। तो आप ये डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा। यूपी टेट में भी पूछ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है। नेक्स्ट है शैशवावस्था की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू वॉटसन, वॉटसन ने क्या कहा है? वॉटसन ने ये कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। सीधे सीधे वो ये कहना चाहते हैं कि शैशव अवस्था में जो वृद्धि वो बहुत जल्दी 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 बढ़ती है ना? मतलब जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ होती है और विकास तो हो ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शैशवावस्था में शारीरिक विकास। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। शैशवावस्था में भार, लंबाई एंड सिर व मस्तिष्क कितना ग्राम का होता है, हड्डियाँ कितनी होती हैं, दांत कितने निकले हुए होते हैं, अन्य अंग की बात भी कर सकता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। शायद यूपी टेट में भी आ जाए आपकी बार कि भार कितना होता है। भार बच्चे को कितना होता है उस टाइम पे जब बेबी बॉर्न होता है? तो 7.15 पॉइंट एंड बॉय का, और 7.7 से 13 फॉर गर्ल्स के लिए इतना पॉइंट वेट होता है। नेक्स्ट बात करें बॉय की, तो 20 इंच का भी हो सकता है और 20.5 इंच बॉय एंड 20.3 इंच गर्ल। सिर व मस्तिष्क की बात करें तो जो सर और मस्तिष्क की हम बात कर रहे हैं वो बच्चे की जो सर की और लंबाई होती है 1/4 होती है, और मस्तिष्क का भार 350 ग्राम। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो इन्फेंसी एज के बच्चे होते हैं उनमें मस्तिष्क का भार कितना होता है। उनका मस्तिष्क का जो भार होता है वो हमेशा याद रखिएगा 350 ग्राम का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हड्डियाँ कितनी होती हैं? 270 होती हैं। और कैसी हड्डियाँ होती हैं? 270 हड्डियाँ होती हैं जब शिशु बॉर्न होते हैं हमारे। ठीक है, कोमल लचीली हड्डियाँ। अब बात करते हैं दांत की। तो जन्म के 6 महीने बाद दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ये आप सबको पता है, 1 से 8। फिर वो गिरते हैं, फिर वो कितने हो जाते हैं? 20 हो जाते हैं। अन्य अंग, मांसपेशियाँ और शरीर के भार का 23% होता है। इतना तो नहीं पूछा जाएगा डीपली। अब हम आगे पढ़ेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास या ज्ञानात्मक विकास। बच्चे का विकास धीरे धीरे होता है, मानसिक विकास भी और ज्ञानात्मक विकास भी। शिशु जन्म के समय से कुछ कार्य जानता है, जैसे कि दूध पीना। भाई उसे पता है कि बच्चे को दूध कैसे पीना है, हाथ पैर हिलाना, छींकना। ठीक है, ये भी तो कार्य जान रहा है ना बच्चा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वीक में बच्चा कैसे वस्तुओं से आकर्षित होता है? चमकीली वस्तुओं को देखकर आकर्षित होने लगता है। नेक्स्ट है 2 मंथ में जब बच्चा होता है वो आवाज़ सुनने के लिए अपना सिर इधर उधर घुमाने लगता है, देखा होगा आपने। और जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो 2 शब्द या 4 शब्द बोलने लगता है। ठीक है, 2 शब्द या 4 शब्द बोलने लगता है। 2 मंथ में बच्चा आवाज़ सुनने लगता है, सिर घुमाने लगता है, और 1 साल में बच्चा 4 शब्द बोलने लगता है। नेक्स्ट करेंगे हम इन्फेंसी शैशवावस्था। तो अभी ये मैंने आपको जो बताया वही मैंने थोड़ा सा आपको रिटन में दे दिया है। ये इन्फेंसी शैशवावस्था 0 से 2 साल की है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे का विकास बहुत जल्दी शुरुआत हो जाती है। स्टार्ट टू वॉक एंड टॉक, बात करना, चलना सीखना धीरे धीरे शुरू कर देता है बच्चा। 1 साल में चलना स्टार्ट
कर देता है, ठीक है, 1 ईयर में स्टार्ट कर देता है ना बच्चा चलना। और ग्रोथ कैसी होती है ये बताया था मैंने, तीव्र वृद्धि होती है। नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड के 2 प्रोसेस हैं। एक तो होता है अर्ली चाइल्डहुड, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अर्ली चाइल्डहुड कितना साल का होता है और लेटर चाइल्डहुड कितने साल का होता है, तो ये ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो ध्यान रखिएगा, ये सीटेट में जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे ज़रूर पूछेगा कि अर्ली चाइल्डहुड का कितना है और एंड उसका कितना है लेटर चाइल्डहुड का। तो आप याद रखिए कि अर्ली चाइल्डहुड का 2 से 6 साल और 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं हम। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है स्टेजेस में, ये आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे लेफ्ट एंड राइट। क्या होगा जब वो लिखना, वही बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल में बच्चा जब पेंसिल पकड़ता है तो वो लेफ्ट से भी पकड़ सकता है, राइट से भी पकड़ सकता है एंड लिख भी सकता है ना। आपने देखा होगा बच्चा जब पेंसिल पकड़ता है तो लेफ्ट भी या राइट दोनों की, दोनों लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी किसी से भी लिख सकता है। आप युवराज जो हमारे प्लेयर हैं उनको जानते ही हैं, वो क्या है लेफ्ट हैंड है ना, तो ऐसे ही बच्चा लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है, राइट हैंड से भी। टॉय एज की बात करते हैं। टॉय एज मतलब खिलौने की अवस्था है बच्चों की, खिलौने से खेलता ही है 3 से 6 साल। और प्री स्कूल एज, बच्चा क्या है प्ले वे में खेलने लगता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चनिंग एज, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनिंग एज, उसमें बच्चे में इतनी अंदर प्रोसेस, क्योंकि बच्चे की वृद्धि जल्दी हो रही है तो क्वेश्चनिंग प्रोसेस बहुत जल्दी बढ़ता है उनका। तो बच्चा क्या होता है हर जो भी उसे दिखाई देता है उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है कि कुछ उस वो मम्मी है वो अपनी मम्मी से पूछता है मम्मी ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो बच्चे के अंदर क्वेश्चनिंग प्रोसेस जल्दी आने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बच्चा क्वेश्चन पूछने लगता है, सहज प्रश्न पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सेल्फ सेंट्रिक। सेल्फ सेंट्रिक जो होता है कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद होगा, उसकी थिंकिंग में होता है बच्चे को कि मुझे पसंद है मम्मी तो मुझे तो आपको भी तो पसंद होगा पापा, आपको ये पसंद, मुझको ये पसंद है तो आपको भी ये पसंद है। तो बच्चे के अंदर सेल्फ सेंट्रिक का गुण आ जाता है। नेक्स्ट है सिम्बॉलिक एज। बच्चा सिंबल से सीखता है ना, जब 2 से 6 साल की उम्र में होता है तो बच्चा सिंबल से सीखना शुरू हो जाता है। अभी जब बच्चा नर्सरी में एडमिशन कराते हैं तो बच्चे को तुरंत ये थोड़ी कह देते हैं कि लो बेटा लो ए तो नहीं सिखाएंगे, ए फॉर एप्पल सिखाएंगे ना, तो सिंबल से सीखेगा। अब बी तो नहीं, वो डायरेक्ट नहीं सिखा सकते, बी के से रिलेटेड कुछ वो देंगे वो आपको सिम्बॉलिक, तो वो सिम्बॉलिक क्या होगा बॉल होगी, तो बी से बॉल होगा। तो बच्चे क्या सीखने लगते हैं धीरे धीरे सिंबल से सीखने लगते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, ये तो आप जानते हैं। और सोशलाइजेशन बच्चों, सोशलाइजेशन क्या, समाज में कैसे उठना बैठना बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है। जब क्लास में होता है बच्चा क्या है धीरे 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 सब चीज़ें सीखने लगता है, बैठना, मैम से बातें करना, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बैठना है। धीरे धीरे बच्चा, जैसे हैंकी है, हैंकी से अपना मुंह कुछ गंदी जैसे गंदे हाथ हो गए हैं तो उसको अपने आप ही क्या कर लेता है, वो हैंड को साफ़ कर लेता है। और हैंड वॉश करना कि हाँ मुझे टॉयलेट के बाद हैंड वॉश करना है, तो धीरे धीरे बच्चों के अंदर क्या आ जाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस आता है, बच्चा देख के भी सीखता है, समाज में कैसे रहना है वो सब सीखने लगता है धीरे धीरे। नेक्स्ट देखिए अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 साल का, पूर्ण बाल्यावस्था। इसमें क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट है हमारा ये हमने अभी कराई है, मैंने आपको ये पॉइंट अभी कराई हैं सारे। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 साल की एज में। ट्रबलसम एज मतलब अभी हम लेटर चाइल्डहुड करेंगे, अर्लियर चाइल्डहुड हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा चल रहा है लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल। तो 6 से 12 साल में उपद्रवी व्यवस्था होती है, बच्चा बहुत शैतानी करने लगता है, बहुत ज़्यादा शैतानी। कभी कभी हम भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चा इतना परेशान क्यों कर रहा है, तो उसकी वो एज है, वो इस अवस्था में करेगा, शैतानियाँ बहुत करता है। 6 से 12 साल की एज है तो ट्रबलसम एज है, बहुत शैतानी करने लगता है। एलिमेंट्री स्कूल एज, इसमें विद्यालय अवस्था, बच्चा स्कूल जाने लगता है। गैंग एज, भाई गैंग एज अभी बच्चा क्या होगा अपने अब क्या करेगा, अपने पीयर ग्रुप में रहेगा। अब वो अपने दोस्तों की क्या बना लेगा, गैंग बना लेगा कि मैं मतलब उसके अंदर थोड़े सा अहम सा आ जाएगा ना कि नहीं हम अब पीयर ग्रुप में रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ हर बातें बताएगा, अपने घर की मैंने आज ये खेला, मैंने ये करा, तो एक पीयर ग्रुप में रहने लग जाएगा। नेक्स्ट है पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स की बात करते हैं। तो फ्रेंडशिप में वो कहना चाह रहे हैं
कि पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, जो उनकी फ्रेंडशिप है बहुत लंबे टाइम तक चलती है। भाई जैसे हम सेकंड क्लास का कोई फ्रेंड है तो हम कहते हैं ना मेरा तो फ्रेंड है, सेकंड क्लास से फ्रेंड है। तो ये लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बहुत अगर चल गई तो अच्छी बात है। तो सेकंड क्लास से मेरा फ्रेंड है तो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बहुत आने लगती है धीरे धीरे, वो रचनात्मक क्षमता की खोज आने लगती है कि क्रिएटिविटी करने लगता है बच्चे के अंदर। वो अगर क्षमता है, अगर बच्चा डाइवर्जेंट है तो वो हर जगह अपनी चीज़ों को देखता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है। नेक्स्ट है हमारा सीयूडो मैच्योरिटी। सीयूडो मैच्योरिटी क्या होती है? मिथ्या परिपक्वता। इसमें क्या होता है कि हमें लगता है उस बच्चे को लगता है कि मैं मिच्योर हो गया हूँ। हमें पता है बच्चा अभी मैच्योर नहीं है, बच्चे को लगता है कि मैं मैच्योर हूँगा, अब मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मैं अपना स्वयं काम स्वयं कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक मिथ्या होते हैं अंदर, स्यूडो मैच्योरिटी है, इसमें मिथ्या है, मिथ्या परिपक्वता बोलते हैं। ये बच्चों की एज ही ऐसी होती है कि इसमें बच्चा सोचता है कि मुझे अब सब कुछ आ गया है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा अपना होमवर्क भी, मैं खुद खाना खा लूँगा, मैं खुद कर लूँगा सब काम। तो ये बच्चों की मिथ्या परिपक्वता होती है। तो आज हमने करा, आपने चाइल्डहुड करा एंड इन्फेंसी करा, कल हम नेक्स्ट करेंगे। तो आज बस इतना ही, तो हम कल करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।